क्या आप वाकई खुद से मोहब्बत करते हैं? आपकी तय की हुई तरजीहात यानी कि प्रायोरिटीज में आपने खुद को किस नंबर पर रखा है? वेलकम टू द रेडियो प्लैनेट. आई एम नूर, host for today's episode. In today's episode, we'll discuss about the 10 habits of self-love which every woman should adopt. Self-love का मीनिंग क्या है? Self-love यानी कि हम खुद को एप्रिसिएशन देते हैं और खुद को लेकर मुस्बत सोचते हैं. ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है हमारी सेल्फ इस्टीम से और हमारे सेल्फ कंपैशन से. जब आप खुद के बारे में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ लव महसूस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली खुद की कदर करते हैं. साथ ही मोहब्बत से हम खुद से पेश आते हैं. सेल्फ लव से मुराद ये भी है कि हमें अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव? खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को हमेशा हायर स्टैंडर्ड्स पर रखें. अपने आप को पॉजिटिवली देखे बगैर हमें ज़िंदगी में मोटिवेशन मिलना बहुत मुश्किल है. अपने गोल्स को अचीव करने में हमें यहाँ परेशानी हो सकती है. कई स्टडीज़ और रिसर्चर्स के मुताबिक हमें ज़िंदगी में मुनासिब मौक़ों पर एक्शंस लेने होते हैं, चांसेस लेने होते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हमें लेनी पड़ती है. इसके लिए सेल्फ लव बहुत अहमियत रखता है और ये सेल्फ लव हमें पॉजिटिव बिहेवियर के लिए उभारता है और निगेटिव बिहेवियर को बाहर निकाल करता है. ये हमें न्यू चैलेंजेस के लिए उभारता है. साथ ही जो चीज़ें हमें लगता है कि ये हमारे लिए वर्कआउट नहीं कर सकती, वहाँ हम आसानी से नो कह सकते हैं. ये सेल्फ कंपैशन को बिल्ड करता है. सेल्फ लव से हम खुद की केयर के अलावा स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि जितनी आसानी से हम यस कहते हैं उतनी आसानी से हम नो बोलना सीख जाते हैं. सेल्फ लव से हमारी सेल्फ इस्टीम बढ़ती है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है. हम हमारी यूनिकनेस को समझते हैं, हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं और ये तभी मुमकिन है जब हम सेल्फ लव के जरिए सेल्फ इस्टीम बढ़ाएं. जब हम खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं तो एंजाइटी हमारी कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है, डिप्रेशन से हम दूर चले जाते हैं. इसका असर हमारी रूटीन और हमसे जुड़े लोगों पर होता है. अब हम देखेंगे हाउ टू अचीव सेल्फ लव. वो 10 हैबिट्स कौन सी होंगी जो हमें सेल्फ लव के तरफ उभारेंगी. सबसे पहली चीज़, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स. हम सोसाइटी में हर दिन कुछ जाने अनजाने लोगों से मिलते रहते हैं, किसी भी मौके पर, बाजार में, सड़क पर. इस मुलाकात के दौरान हम अपने अंदर मौजूद कुछ कमी को पूरा करने के बजाय दूसरों में उस चीज के मुकम्मल मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं और खुद के जहन में बारहा सामने वाले के लक पर गौर करने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर इस कमी को पूरा करने की एनर्जी मौजूद है, सलाहियत मौजूद है. ये कंपेयर करना नुकसानदेह साबित हो सकता है. ये कोई पॉइंट नहीं है कि हम वक्त अपने आप को किसी न किसी चीज में सामने वाले से कंपेयर करते रहें. इस प्लैनेट पर आप अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मौजूद है, बस आपको अपनी अंदर की खूबियों को जानने की जरूरत है. नेक्स्ट, डोंट वरी अबाउट अदर्स ओपिनियन. हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ है. दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये ख्याल ही हमें ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलात पैदा करता है, हमारी तवानाई को ख़त्म कर देता है. नेक्स्ट, अलाउ योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक्स. अगर आप लर्न करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं तो मिस्टेक्स करें. परफेक्शन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हमें करता है. हम हर साल मुस्तकिल बदलते जा रहे हैं. हर एज में कई चीज़ें हम अच्छी और बुरी करते आए हैं और ये एक प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा. अच्छा और बुरा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फेलियर हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये नामुमकिन है. अपने आप को अच्छे से समझाएं कि हम कभी भी हर चीज़ में परफेक्शन नहीं ला सकते. अपने जहन से आने वाली आवाज़ कि तुम्हें हर चीज़ में परफेक्ट होना है, इसे भूल जाइए. अपनी गलतियों से मिलने वाले सबक पर हम काम करें. नेक्स्ट चीज़, ये हमेशा याद रखिए कि आपकी अंदरूनी ख्यालात, आपकी सोच, आपका अमल, आपकी गुफ्तगू आपको यूनिक बनाती है, ना कि ज़ाहिरी खूबसूरती, आपकी रंग, हाइट और वेट. लिहाजा उन्हीं चीज़ों को पहने जो आपको पसंद है, उसी स्टाइल को फॉलो करें जो आपका खुद का है. नेक्स्ट चीज़, टॉक्सिक लोगों से फासला बनाने के लिए कभी न डरे. अपनी तवानाई को बचाएं और जो लोग आपकी जिंदगी को मिजरेबल बना रहे हैं, मुश्किल बना रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखें और आगे बढ़ें. नेक्स्ट चीज, प्रोसेस योर फियर. डर एक नेचुरल फीलिंग है.
इसे रिजेक्ट मत करिए, अपने डर को समझिए, इससे बात करिए और इसे सवाल करिए। अपने डर को एतमाद में, कॉन्फिडेंस में तब्दील करिए और ये एतमाद ही हमें मजबूत खड़ा करने के लिए काफ़ी होगा, जो लाइफ की हर स्टेज में हमारे काम आएगा। नेक्स्ट चीज़, ट्रस्ट योरसेल्फ टू मेक गुड डिसीजंस। कोई और हमें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं। हकीकत से, रियलिटी से जुड़े रहिए, सच्चाई पर रहिए, अपनी ज़ात में झांकते हुए फैसला करें और उस फैसले की जिम्मेदारी भी उठाएं कि जो भी होगा आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग, टेक अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। अगर गुजरते वक्त की कदर हम करें तो अपॉर्चुनिटीज़ को लेना और उसे क्रिएट करना हमारे लिए आसान होगा। जो वक्त हमें मिला है ये दोबारा हमें नहीं मिलेगा, ये हम सभी जानते हैं और हम में से कई इसको एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। याद रखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मजबूत बनाती है, आपको ग्रो करती है। पुट योरसेल्फ फर्स्ट। अक्सर ख़वातीन दूसरे लोगों को फर्स्ट रखती है, चाहे वो बच्चे हो, फैमिली हो, लेकिन यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि घर के सारे अहम काम हम ख़वातीन ने संभाले होते हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हो या वर्किंग। अगर आप घर के कमांडर है तो सबसे पहले आपको अपनी सेहत, अपनी डाइट, अपने स्किल्स को प्रोटेक्शन देना होगा, तभी आप अपने फैमिली मेंबर्स का हर तरह से ध्यान रख सकती है। ये ना हो कि कई साल तवज्जो दे दी फैमिली पर, जब बच्चों के करियर का टर्निंग पॉइंट आया तो हमारी बीमारियों का हमने आगाज कर लिया। कमांडरशिप जो आपको मिली है, इसको जिम्मेदारी के साथ अदा कीजिए, इसको पॉजिटिव वे में अदा कीजिए और यहाँ पर पुट योरसेल्फ फर्स्ट। अगली चीज़, सी ब्यूटी इन सिंपल थिंग्स। अपने अतराफ खूबसूरत चीज़ों को, नज़ारों को महसूस करें, हर दिन ये करें, इस पर शुक्र बजा लाए। ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है जो हमें खुशियों की तरफ ले जाती है। हमारा पर्सपेक्टिव, दुनिया को देखने का नज़रिया हमारा शुक्रगुजारी से ही तब्दील हो सकता है। बी काइंड टू योरसेल्फ। इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान को किसी दूसरे इंसान से किसी न किसी मौके पर एक हार्श बिहेवियर से तकलीफ होती है। फैमिली क्लैशेस भी होते हैं, इनसे भी हम गुजरते हैं। इसमें एक और इजाफा ये ना करे कि हम अपने आप से मोहब्बत ही ना करें, खुद के साथ रहम का मुआमला करें, अपने आप को सेलिब्रेट करें खूबियों और खामियों के साथ। सेल्फ लव ये सिर्फ एक रात में हो जाने वाली आदत नहीं है, ये गुजरते वक्त के साथ आपके दिलों में बैठ जाएंगी। ये एक प्रोसेस है जिसके लिए आपको स्ट्रगल करना होगा। That's all about for today's episode. शुक्रिया।